हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। सभी छात्र जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में होने वाली कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैंने झारखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रखा है और अब तक 43 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। उन सारे वीडियो को आप कहाँ देख सकते हैं? मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो झारखंड से ही रिलेटेड सामान्य ज्ञान की अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, सीरीज का 44वां सेशन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन सी, छठा स्थान है। बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? छठा स्थान है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों? मूरी में है। कहाँ पर है? मूरी में है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1938 में की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है, याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राज्यों की बात कर लिया जाए तो कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ओडिशा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी झारखंड के किस शहर में स्थापित है? किस शहर में स्थापित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, रांची में है। रांची की किस जगह पर है दोस्तों? हाटिया में है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1964 से यहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्वी सिंहभूम जिले में इस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए किस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चकुलिया पूर्वी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? गांव को पक्के सड़कों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की पद की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष होती है। लेकिन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए और उसे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो कितने महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है दोस्तों? 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। झारखंड में विधानमंडल कैसा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा एक सदनात्मक है। ठीक है, एक सदनात्मक कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? यहां पर विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, याद रखिएगा दोस्तों मात्र 6 राज्यों में विधानसभा का अस्तित्व है। वे राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद आपको देखने को मिलता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में विधानसभा सीट कितने हैं? 81 है। इसमें एसटी सीट कितने हैं दोस्तों? 28 है। एससी के लिए 9 सीट निर्धारित किया गया है और जनरल के लिए कितनी सीट है? 44 सीट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। क्लियर? झारखंड उच्च न्यायालय की बात कर लिया जाए दोस्तों तो झारखंड उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? याद रखिएगा 15 अगस्त सन 2000 को अस्तित्व में आया था। क्लियर? कहां पर है? रांची में है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद
214 के तहत किया जाता है। क्लियर। और झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे दोस्तों? विनोद कुमार गुप्ता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या होता है? मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव का कार्यालय, सचिव सचिवालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा फटाफट। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र सचिवालय होता है। झारखंड का सचिवालय यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने भागों में बटा है दोस्तों? 3 भागों में बटा है। ठीक है। पहला है प्रोजेक्ट भवन। प्रोजेक्ट भवन धुरवा में है। नेपाल हाउस, नेपाल हाउस कहाँ है दोस्तों? डोरंडा में है। और आड्रे हाउस, आड्रे हाउस। क्लियर। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड का प्रधान कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जो झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है। कौन होता है दोस्तों? झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? ऑप्शन बी विनोद क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गया मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? गया मुंडा थे। कहाँ के निवासी थे? एटक डी गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? एटक डी गांव के निवासी थे। एटक डी किस जिले में है? खूंटी जिले में है। एटक डी किस जिले में दोस्तों? खूंटी जिले में है। एटक डी यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सजना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही कौन था दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन थे? जयराम थे। कौन थे? जयराम थे। गया मुंडा किसके सेना नायक थे? बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। किसके सेना नायक थे? बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कार्तिक उरांव की शादी 1950 ईस्वी में किसके साथ हुआ था, जो बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनी? कार्तिक उरांव की शादी 1950 ईस्वी में किसके साथ हुआ था, जो बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुमति उरांव के साथ हुई थी। ठीक है। कार्तिक उरांव की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कार्तिक उरांव का जन्म किस जिले में हुआ था? गुमला जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? गुमला जिले में हुआ था। किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? करौंदा, करौंदा लिट्टा टोली गांव में हुआ था। पिता का नाम क्या था? जायरा उरांव। पिता का क्या नाम था दोस्तों? जायरा उरांव। और माँ का क्या नाम था? बिरसी उरांव। माँ का क्या नाम था दोस्तों? बिरसी उरांव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार और नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 सितंबर 1910 को हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? रांची जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की थी? झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1899 में की थी। क्लियर? और यह झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज था। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, विजय शंकर दुबे थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे दोस्तों? प्रभात कुमार थे। प्रभात कुमार। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। किस पार्टी से मुख्यमंत्री बनाए गए थे? बीजेपी से। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? रघुवर दास थे। कौन थे? रघुवर दास थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा। निर्दलीय मुख्यमंत्री बनाए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लिया जाए, कौन थे दोस्तों? इंदर सिंह नामधारी थे। इंदर सिंह नामधारी थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खां थे। प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सभी फैक्ट जो है आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपसेन गुप्ता है। इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था दोस्तों, और यह ग्रैंड मास्टर से सम्मानित होने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी थे? 22वें खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतरा को कहा जाता है। चतरा की बात कर लिया जाए, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3706 वर्ग किलोमीटर है। किन झीलों से घिरा हुआ है? हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, लोहरदग्गा और रांची से घिरा हुआ है। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मई 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। किस जिले को विभाजित करके? हजारीबाग जिले को विभाजित करके। किस जिले को विभाजित करके दोस्तों? हजारीबाग जिले को विभाजित करके इसका गठन किया गया था। यहीं पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों भद्रकाली मंदिर। भद्र काली मंदिर
यहीं पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कौलेश्वरी पर्वत भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यह झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजा अय्यर को झारखंड में बड़ी दादी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किन्नन स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद। तो किन्नन स्टेडियम आप सभी जानते होंगे दोस्तों। किन्नन स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। यहाँ पर कौन कौन से खेल होते हैं दोस्तों? क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1939 में की गई थी। यहाँ पर पहला वनडे, फर्स्ट वनडे कब खेला गया था दोस्तों? 7 दिसंबर 1983 को यहाँ पर पहला वनडे खेला गया था। किनके बीच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पलामू जिले से अलग हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 4 अप्रैल 2001 को इसे जिला बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लातेहार में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35.7%। 23 क्या कहता है दोस्तों? राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोरिया रोबस्टा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका वैज्ञानिक नाम है? पलाश का वैज्ञानिक नाम है। एलिफेंट मैक्सिमस हाथी का वैज्ञानिक नाम है, जो झारखंड का राजकीय पशु है। यूडीनेमिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडीनेमिस एस्कोलोपेसियस। ठीक है, और कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। 24 क्या कहता है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रांची में। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? 76.06%। दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम का स्थान है दोस्तों। दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम का स्थान है। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? 75.49% है। ठीक है,
तीसरे नंबर पर धनबाद का स्थान है। तीसरे नंबर पर धनबाद का स्थान है। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? 74.49%। रामगढ़ चौथे स्थान पर आता है। रामगढ़ चौथे स्थान पर आता है। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? 73.17%। और पांचवें नंबर पर बोकारो का स्थान है। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? 72.01% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए खांगरा, बी कोकरा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आईने अकबरी में झारखंड को खंखरा और कोकरा दोनों कहा गया। उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है? क्लियर। वायु पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। जबकि प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है दोस्तों? मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।